लोगों को मकान मिल गया, किराए पे चढ़ा के आ गया झुग्गी में। उसको आदत पड़ी हुई है झुग्गी घेरने की, वो झुग्गी घेर लेता है, फिर मकान में वो किराए पे दे दे। जैसे मोदी जी ने कहा था सारे को उसके बदले वो मकान देंगे, तो या तो ये कह देते ना उनको देंगे उनको नहीं देंगे। जहाँ तक ये नरेला की बात कर रहे हैं, पानी बिजली नहीं है। मैं तो डीडी में था, नरेला प्रोजेक्ट हमारे पास था, नहीं मिला उसमें ना अभी पानी बिजली नहीं, पानी बिजली की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने सब चलो। फैला रहे हो आप नरेला में जाके, आप फेक न्यूज फैला रहे हो यहाँ पे। आप पानी बिजली की हकीकत दिखाई किसी चैनल ने? नहीं, मैंने तो देखा वहाँ सबको पानी आ रहा है। सब चैनल है, जाके दिखाया ना, उनको दिखाना था। लोगों ने पान थूका है, कुछ लोगों ने गंदगी फैलाई है। ये न्यूज तो मैंने मीडिया में देखी है, पर मैं असली बात बता रहा हूँ। मदरासी झुग्गी के कितने 1600 लोगों को नरेला में घर दिया गया। सीलमपुर, शास्त्री पार्क और पुरानी दिल्ली तक सब अवैध बसें पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको एक नोटिस नहीं गया है। अभी जाएगा सुनो, फिर वही बात भाई साहब, जाएगा ना, लेकिन अगर अभी तक नहीं गया है और आप कल को बुलडोजर लेके पहुंच जाओगे तो ये गलत है कि नहीं गलत है? आप उनको नोटिस भेजिए। भैया सुन तो लेना दो, अगर भैया सुन तो लो यार, नोटिस नहीं गया है तो वो आदमी बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि नाले ब्लॉक हो जाते हैं। गुजरात के अंदर अभी बारिश हुई है, 8-8 फुट 10-10 फुट पानी भर गया है, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, तो वहाँ कैसे नाले ब्लॉक हो गए? वहाँ कैसे अवैध लोग रहने लगे? अगर यहाँ दूसरी पार्टी ने अवैध कब्जा करवा रखा था, गुजरात के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ कैसे अवैध लोग रह रहे थे? ज्यादा कुछ करना है, 10 रुपए का टिकट बस से ले और जाके पूछे जिस झुग्गियों को तोड़ा जा रहा, उनको 15 दिन पहले नोटिस चिपका के गई है प्रशासन, और उसके बाद वो उखाड़ के फेंक के बैठ जाते हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो मासूम है, मैं तो बताया ही नहीं। ये चीजें करना बंद कर दो, अनलीगल है आपका। अगर एक इंडिकेशन आपको सरकार का जाता है, आपको तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, भैया हमने गैर कानूनी कब्जा किया, अब इस पे हम छाती नहीं पीटेंगे, हम उन मकानों में जाएंगे। छोटी बात बताता है, इतनी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ सुरक्षा कर्मी अगर सफाई करता है ना, तो वीडियोग्राफी होती है उसकी। जो उनका सीईओ होता है या जो उनका अधिकारी होता है, वो वीडियोग्राफी करता है। नोटिस तो दीजिए, लेकिन आप गुंडागर्दी ना करिए। ठीक है, गुंडागर्दी तो तुम करे, गुंडागर्दी तुम करते थे। बसाने का सबसे पहले काम वोट बैंक के लिए हीरो करे, और जब हटाए तो गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। अरे चोरों के कौन चोर है? ये चोरों के समर्थन करने यहाँ जाते हैं। आपने वोट बैंक के लिए बसाए, अब आज उस वोट बैंक को 1000 रिया तो तुम्हें दर्द हो रहा है। सरकारी पाइपलाइन को तोड़ के उसमें मोटर लगा के पानी पियो। तुम्हें किसने दी तुम्हें? सरकारी जगह घेर करके रेलवे पटरी जा रही है, रेल जा रही है, और बोगी से लगा हुआ झुग्गी है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट कुछ हुआ और मरोगे, सरकार मुआवजा मांगोगे, क्यों नहीं हटाएगा? वो कांग्रेस थी, आम आदमी थी, अपने वोट बैंक के लिए तुम्हें बसा के रखा। अगर झुग्गी बस रही है, रोहिया बस रहे हैं, तो उस देश का प्रशासन जिम्मेदार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है? बताइए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार तो कौन था मुख्यमंत्री? 27 साल से मुख्यमंत्री। जब भी नोटिस आती थी कोर्ट के, तहखाने में दबा दो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। दिल्ली में जिस तरह से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं जो बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है? कुछ लोग बता रहे हैं कि ये गलत है, अवैध जगहों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो, हम तो वो भी वीडियो देख रहे हैं, लोगों को मकान मिल गया, किराए पे चढ़ा के आ गया झुग्गी में। उसको आदत पड़ी हुई है झुग्गी घेरने की, वो झुग्गी घेर लेता है, फिर मकान में किराए पे दे देता है। एक तो बंदा मैं देखा 2-3 इंटरव्यू कि वो कह रहा है कि भाई साहब वहाँ पे लाइट नहीं है और लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए हम उसमें नहीं रहना, हमें झुग्गी ही अच्छी लग रही है। तो जब इस तरह के काम करोगे और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो गवर्नमेंट तो पटिशन दायर करके रोकेगी नहीं, क्योंकि ये केजरीवाल तो है नहीं कि इसको वोट लेना है और वो करना। ये तो कहता है भैया जो तुमने फुटपाथ घेरा है, जो डीडीए का पार्क घेरा है, जो अतिक्रमण किया है, उसके उसमें तुम्हारा भैया तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें मुआवजा मिल रहा है तो फिर नाट क्यों रहे हो? ले भी रहे हो और फिर रो भी रहे हो। वाह रे वाह। ठीक है, आपका क्या कहना है? जो बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, वो सही है? बेटे ऐसा है, बुलडोजर में इसमें 2 चीजें होती है। एक मानवीय पक्ष होता है, एक कानूनी पक्ष होता है। कानूनी में तो उठा सकते हैं। मानवीय ये है कि जैसे मोदी जी ने कहा था सारे को उसके बदले वो मकान देंगे, तो या तो ये कह देते ना उनको देंगे उनको नहीं देंगे। जहाँ तक ये नरेला की बात कर रहे हैं, पानी बिजली नहीं है। मैं तो डीडी में था, नरेला प्रोजेक्ट हमारे पास था, नहीं मिला है उसमें ना अभी पानी बिजली नहीं, पानी बिजली की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने सब चलो क्यों फैला रहे हो? नरेला में जाके आप फेक न्यूज फैला रहे हो यहाँ पे। आप पानी बिजली की हकीकत दिखाई किसी चैनल ने? नहीं,
मैंने तो देखा वहाँ सबको पानी आ रहा है लेफ्टी चैनल है, जाके दिखाया ना, उनको दिखाना कुछ लोगों था। ने पान थूका है, कुछ लोगों ने गंदगी फैलाई है, ये न्यूज तो मैंने मीडिया में देखी है। पर मैं असली बात बता रहा हूँ, मदरासी झुग्गी के कितने 1600 लोगों को नरेला में घर दिया गया है। और देखो इन भाई साहब ने एक बात कही, वो उदाहरण है। आपने एक फिल्म देखी होगी नायक, बिल्कुल सही बात है। नायक फिल्म में अनिल कपूर जी जाते हैं जब वो एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं कि भाई वो अपना घर में रह रहे होते हैं, किराए पे देके झुग्गी में रहने चले जाते हैं, जो घर मिला होता है तो छोड़ के। सेम दिल्ली के बहुत सारे दलाल ये कर रहे थे, इसीलिए बुलडोजर चढ़ाना जरूरी था और चढ़ा है। नहीं बेटा, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें दो पक्ष है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोबारा आ जाते हैं, उससे सारे। आप सही मान रहे हो ना जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की दिल्ली में, होनी चाहिए ना? बेटा देखो, होनी चाहिए, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनको मिला है, अगर ये जिन्होंने बेच के करा है दोबारा उनको मत दो, लेकिन जिन्होंने कहा था जिनको बिल्कुल नहीं मिला उनको दे देना चाहिए। क्योंकि ये कह रहे हैं 30-40 साल से बैठे हुए हैं, 10 साल केजरीवाल रहा, 15 साल शीला दीक्षित रही, उससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अगर नहीं, एक मिनट यार, ये आप बोलिए आप माइक बोलने देते हैं यार, माइक आपके ऊपर है। मैं बेटे ये कह बोलिए आप, माइक आप पे। मैं कह रहा हूँ 25 साल से पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कह रहे हैं 30-35 साल पुरानी झुग्गी हैं, तो इसको तो जब बीजेपी ने बसाई थी तो बसाई तो बीजेपी ने कब झुकी बताई? नहीं ये तो ऐसी बातें फेक न्यूज है। देखो एक गीत तोड़ना सही है, लेकिन पहले उनको नोटिस देना जरूरी है। जैसा मैं आपके मीडिया से देखता हूँ कि किसी की बच्ची की तबीयत खराब है या किसी के डॉक्यूमेंट खत्म हो रहे हैं तो दिक्कत आने वाली है। अगर जो चीज अवैध है उसका एक टाइम सेट कर दीजिए कि भाई आपको हम 10 दिन की मोहलत देते हैं, 15 दिन की मोहलत देते हैं, 5 दिन की मोहलत देते हैं, आप खाली कर दिए, वरना आप पे ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक जाते हैं, जैसे मैंने सरोजनी नगर का देखा कि वहाँ के लोग बोल रहे थे कि भाई साहब मैं तो शाम को लॉक करके गया दुकान और सुबह आया तो देखा यहाँ मेरी दुकान ही नहीं भाई है। साहब ये भी बता देना, जो ये मटियाला में मटियाला कह रहा हूँ, ये बाटला वाला, उसमें तो उनको मतलब 6 महीने से कह रहे हैं कि भैया मकान अपने आप खाली कर दो, अपने आप बिल्कुल वो तोड़ ताड़ के निकल जाओ, लेकिन वो ढीठ वहाँ से हटने को नहीं तैयार है। 15 दिन पहले वो लगा देते, इश्तिहार देखा नहीं मैंने इस तरह के लोग। और फिर उसके बाद झुग्गी की जगह मकान लेके वहाँ किराए पे चढ़ा के फिर झुग्गी में आ जाते हैं। 1700 मकान मोदी जी ने दिया, उसमें 1600 लोग पहुंचे, अब 800 लोग हैं, बाकी लोग किराए पे चढ़ा के नदारत है, वो जाके कहीं ना कहीं झुग्गी घेर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट काम भी ना करे और मकान भी ले लो। हाउस वाले अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी सजा आप इनको दोगे। अरे भाई सजा प्लीज भाई एग्जाम्पल आपकी बता रहा हूं। अगर आपने जैसे बताया कि बाटला हाउस वाले नहीं खाली कर रहे हैं, लेकिन जिनको आपने नोटिस ही नहीं दिया गया, तो क्या उनकी सजा? अगर अवैध में पहले से रह रहे हैं, वहाँ बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत? बिल्कुल नहीं, हमने मोदी जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था बस जाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सफाया होना चाहिए। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की नागरिकता जिसके पास नहीं है उसको एट ए टाइम बाहर निकाल दीजिए। लेकिन आप उनके चक्कर में हमारे हिंदू भाई भी तो उसमें हैं। अब ये कह रहे हैं एक के चक्कर में 100 नहीं पैसे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख के बुलडोजर थोड़ी चल रहा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके भाई साहब मीडिया वाले ये सुन लिया करो कि मैं कह रहा हूँ जिसके पास हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और आप हिंदू मुस्लिम करो। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक चीज शांति से एक मिनट अभी ये बता दे मेरे को कि ये मतलब गवर्नमेंट की जो प्रशासन है, पहले तो उनसे बात करे, उनके घरों में जाए और बैठे 2 घंटा उनसे हालचाल ले कि भाई साहब आप क्या चाहते हो, आपकी क्या नागरिकता है। अरे भाई अब तुमने सरकारी जमीन घेरी, तोड़ के किनारे तुम्हें खुद कर देना चाहिए मानवता। अगर तुम इतने ही संस्कारी थे, मैं किसी प्रदेश में जाके कमाने लगूं और झुग्गी घेर लूं, रोड घेर लूं, फुटपाथ घेर लूं और उसके बाद कहूं कि हमारे साथ गवर्नमेंट अत्याचार कर रही, तुम कर रहे थे 20 साल 30 साल से। सर कालिंदी कुंज का नाला जो है वहाँ पे झुग्गियाँ बसी हुई थी, और ये लोग क्या प्लास्टिक फेंक देना, कचरा फेंक देना, उसे ब्लॉक कर देते थे। उसकी ब्लॉकेज के कारण दिल्ली में बाढ़ आई है, वहाँ के लोग डूब गए, उनके घरों में पानी घुस गया, 5 से 6 लोग मर गए। उनकी चिंता कोई नहीं करेगा। अगर इन्हें घर तो दिया गया है, जैसे मद्रासी झुग्गी मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी, 1600 घर दे दिए गए नरेला में, यार वहाँ जाके रहो ना। अनिल कपूर की एक फिल्म है नायक, उसमें दिखाया गया है मुख्यमंत्री खुद जाता है, भाई तेरा घर का है, तो वो कहता भैया वो तो किराए पे दे रखा है। तो झुग्गी वाले आज भी किराए पे घर दे के बैठे हुए हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? और रेलवे जा रही है, रेलवे के सामने को 3 मंजिला घर आ जाएगा, वही दुकान बसी हुई है, वही वो लेट रहे हैं, खा रहे हैं, हग रहे हैं, सब कुछ गंद मचा रहे हैं। रेलवे की भूमि खाली करवाएं कि ना करवाएं? ये 3-4 जगहों पर डेमोलेशन की ड्राइव हुई है और लोगों को नोटिस दिया गया है, प्रायर नोटिस दिया गया कि प्लीज
आप हट जाइए। और जिनको घर मिलना था मिल गया, और जिनको चाहिए वो आवेदन दीजिए, उनको मिलेगा। जो रह रहे हैं 30, 40, 50 साल से जरूर मिलेगा। जैसे मद्रासी झुग्गी में दिया गया और भी जगह दिया जाएगा। और मैं सरकार से खुद कहता हूँ, जस्टिफाइड होना चाहिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाओ, लेकिन भारत के नागरिक, भारत के वोटर, उनको न्याय दो, उनको अच्छा घर दो, उनको सहूलियत दो, लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त मत करो, उनके द्वारा कानून का तोड़ना बर्दाश्त मत करो, रेलवे की जमीनों पे कब्जा बर्दाश्त मत करो, नालों पे कब्जा बर्दाश्त, गंदगी बर्दाश्त मत करो। सादरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और पुरानी दिल्ली तक सब अवैध बसें पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको एक नोटिस नहीं गया है। अभी जाएगा। सुनो, फिर वही बात भाई साहब, जाएगा ना, लेकिन अगर अभी तक नहीं गया है और आप कल को बुलडोजर लेके पहुंच जाओगे तो ये गलत है कि नहीं गलत है? आप उनको नोटिस भेजिए। भैया सुन तो लेना दो, अगर भैया सुन तो लो यार, नोटिस नहीं गया है तो वो आदमी बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि नाले ब्लॉक हो जाते हैं। गुजरात के अंदर अभी बारिश हुई है, 8-8 फुट 10-10 फुट पानी भर गया है, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, तो वहाँ कैसे नाले ब्लॉक हो गए? वहाँ कैसे अवैध लोग रहने लगे? अगर यहाँ दूसरी पार्टी ने अवैध कब्जा करवा रखा था, गुजरात के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ कैसे अवैध लोग रह रहे थे? बोल लिया इन्होंने, जवाब ले लेंगे। गुजरात के अंदर जब उसकी झुग्गियां, तो यहाँ छाती पीटा जा रहा था, जब वो हटाते हैं तो ये रोना शुरू हो जाते हैं। हाई कोर्ट जब प्रशासन को ऑर्डर दे रहा है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो जाके लिस्ट लगा के और उस झुग्गी पे कार्रवाई कर रहे हैं, या प्रशासन अपनी मर्जी से जाके शास्त्री पार्क वाला भी तोड़ा है। तो भैया प्रशासन को तो हक नहीं है ना, उसको तो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो जब ऑर्डर देगा तो टूटेगा, तो चिल्लाना मत, छाती मत पीटना यहाँ आके कि भैया हाय तौबा फिर हो गई। ये कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, चाहे सरकार कितनी बढ़िया काम। ये अपनी बात को सच करने की, झूठ को भी सच करने लगते हैं। मैंने कहा 20 साल से सरकार आपकी, वहाँ पे बचा ही नहीं, तो आपने कैसे ने गुजरात के अंदर झुग्गियां तोड़वा दी? वहाँ बांग्लादेशी कैसे नहीं निकलवा दी? नोटिस तो मिल रहा है ना। अरे गुजरात में मिल रहा है क्या? दिल्ली में नोटिस मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आईना दिखाना चाहता हूँ कि इनका झूठ और सच क्या है। गुजरात के अंदर 20 साल से आप रह रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहाँ बांग्लादेशी कैसे बस गए? वहाँ झुग्गियां कैसे बच गई? अगर वहाँ बस गए तो वहाँ का जिम्मेदार कौन हुआ? वहाँ की सरकार जिम्मेदार हुई कि नहीं हुई? आप सुनो भैया, सुन लो, फिर छाती पीटोगे अभी 1 मिनट में कि झूठ को सच करने लगोगे कि वहाँ की सरकार जो चल रही है जिम्मेदार वो हुआ। अगर यहाँ कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी रही, तो यहाँ जिम्मेदार वो रही कि अवैध बस गए और रोहिंग्या बस गए। तो अगर आप इनको जिम्मेदार बनाते हो तो हिम्मत रखो कि जो सरकार गलत जहाँ कर रही है वहाँ करो। और सुनिए, अभी आप देख लिए महाराष्ट्र के अंदर जिनको हिंदी नहीं बोलना आ रहा है, सॉरी मराठी नहीं बोलना आ रहा है, उसको मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। और सुनो, अरे सुन लो, हम बता नहीं, मैं कह रहा हूँ, बोलो, हिम्मत है तो बोलो। गुजरात में भी गलत हुआ है, हाँ हमें बता रहे हैं, ये बोलेंगे नहीं भाई साहब, ये बोलेंगे। ये भाई साहब सुनो, ये धीरे धीरे गुजरात पहुंचे, फिर वहाँ से बॉम्बे चले गए, दिल्ली से बाहर चले गए। अभी दिल्ली में थे, जब दिल्ली में पकड़ में आए तो ये चले गए गुजरात। गुजरात में बीजेपी सरकार बैठी है, कांग्रेस भी लड़ रही थी। पहले कांग्रेस बहुत मजबूत थी, अब कमजोर हुई है, अब कांग्रेस की सीटें नहीं है। बीजेपी ने अब उसके तहत हटाया है, तो बाप चिल्लाने वाले लोग खत्म हो गए। उसने भी देख लिया जो विरोधी पार्टी है वो यहाँ से गायब है, इसलिए उन्होंने झुग्गियों से हटा दिया। आप क्या, अब लास्ट सवाल है, आप क्या सही मान रहे हो जो दिल्ली में कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है, लेकिन नोटिस के तहत होनी चाहिए। तो नोटिस मिला है ना, बाटला हाउस में नोटिस दिया गया, हर जगह नोटिस दिया गया। मैं भी तो कह रहा हूं, अगर नोटिस दिया गया है तो मीडिया पे कैमरा, भाई आप कैमरा मेरे साथ लेकर जाओ, जो खर्चा होगा आप उला करिए, एसी से चलिए। और शास्त्री पार्क, सीलमपुर, बेलकम, सादरा जितनी झुग्गियां बनी है, अगर एक भी अगर नोटिस किसी के पास गया होगा तो दोबारा आना छोड़ दूंगा मैं। तो मेरी बात, इनको ज्यादा कुछ करना है, 10 रुपए का टिकट बस से ले और जाके पूछे जिस झुग्गियों को तोड़ा जा रहा, उनको 15 दिन पहले नोटिस चिपका के गई है प्रशासन, और उसके बाद वो उखाड़ के फेंक के बैठ जाते हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो मासूम है, मैं तो बताया ही नहीं। ये चीजें करना बंद कर दो, अनलीगल है आपका। अगर एक इंडिकेशन आपको सरकार का जाता है, आपको तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, भैया हमने गैर कानूनी कब्जा किया, अब इस पे हम छाती नहीं पीटेंगे, हम उन मकानों में जाएंगे। छोटी बात बताता है, इतनी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ सुरक्षा कर्मी अगर सफाई करता है ना, तो वीडियोग्राफी होती है उसकी। जो उनका सीईओ होता है या जो उनका अधिकारी होता है वो वीडियोग्राफी करता है। अगर प्रशासन वहाँ नोटिस चिपका रहा है तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं कर रहा है? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, झूठ बोलने का लादा नहीं है। पहले नरेला पे भी चिल्ला रहे थे, भाई साहब ने
सबूत दिया इनके सामने, यहीं पे आपके नरेला का सबूत दिया कि उनको अल्टीमेटम दिया गया था, और वो भाई साहब इन्हीं जैसे खड़े होके कह रहे थे कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ऐसे लोग बहुत आएंगे और अपनी बात बताएंगे, ये कहते हैं हम जो बोल रहे हैं वही मान लो, सरकार तो गलत है ही। तो आप मान रहे हो ना सही कार्रवाई होगी बिल्कुल दिल्ली में? सही कर रहे हैं, और धीरे धीरे कोर्ट को इनका भी संज्ञान, जो ये नाम गिना रहे हैं इन्हीं के कहने को सुन ले और उनको भी तोड़ने का आदेश जारी करे और नोटिस दे। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, तोड़िए लेकिन नोटिस तो दीजिए, लेकिन आप गुंडागर्दी ना करिए। ठीक है, गुंडागर्दी। अच्छा, गुंडागर्दी तो तुम करे, गुंडागर्दी तुम करते थे। बसाने का सबसे पहले काम वोट बैंक के लिए हीरो करे, और जब हटाए तो गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। अरे चोरों के, अच्छा कौन चोर है? ये चोरों के समर्थन करने यहाँ जाते हैं। आपने वोट बैंक के लिए बसाए, अब आज उस वोट बैंक को 1000 रिया तो तुम्हें दर्द हो रहा है। सरकारी पाइपलाइन को तोड़ के उसमें मोटर लगा के पानी पियो। तुम्हें यह किसने दी तुम्हें? सरकारी जगह घेर करके रेलवे पटरी जा रही है, रेल जा रही है, और बोगी से लगा हुआ झुग्गी है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट कुछ हुआ और मरोगे, सरकार मुआवजा मांगोगे, मुआवजा मांगोगे, क्यों नहीं हटाएगा? वो कांग्रेस थी, आम आदमी थी, अपने वोट बैंक के लिए तुम्हें बसा के रखा, तुम्हें खिलाया, आज जा रही है तो सारे उसको दर्द कम होता है, इनको दर्द ज्यादा हो रहा है। अगर झुग्गी बस रही है, रोहिया बस रहे हैं, तो उस देश का प्रशासन जिम्मेदार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है? बताइए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार तो कौन था मुख्यमंत्री? हाँ, है ना? 27 साल से मुख्यमंत्री, जब भी नोटिस आती थी कोर्ट के, तहखाने में दबा दो। अरे हाँ, ये ना बताओ खाली जिम्मेदार मुख्यमंत्री है कि नहीं है? मुख्यमंत्री कौन था? है ना? हाँ, अभी जो इन्होंने कहा कि वहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो गुजरात के अंदर 20 से 25 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर झुग्गी वाले बैठे हैं, वहाँ रोहिया वीर यार देखो बोलने लगे ना, बोलने लगे वहाँ झुग्गी वाले कब हटाया? अब हटाया आपने ना, अब हटाया जब विपक्ष का डंडा तुम्हारे पीछे घुसने लगा ना, तब आपने हटाया ना। मेरी बात सुनो मीडिया वाले भाई, अभी बोलना, मेरे साथ बोलना। जब गुजरात के अंदर तुम मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार, अभी भी तुम्हारी सरकार चल रही है, तब तुमने झुग्गी क्यों नटवाए? तब तुमने अवैध क्यों नटवाए? तुम्हारे अगर वोट बैंक की राजनीति जो करनी थी, तब तुम वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। आज जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई है, मैं कह रहा हूँ झुग्गी हटाना सही है, लेकिन नोटिस के आधार पर। नोटिस के आधार, ठीक है, नोटिस के आधार पे हटाना सही। आप भी मान लीजिए, नोटिस भी दिया और मकान भी दिया है, तब हटाया है। मद्रासी कॉलोनी के अंदर 290 मकान थे, 290 झुग्गी था, 210 को पहले नरेला में शिफ्ट किया, अपनी ट्रक में बैठा के शिफ्ट किया, अशोक विहार में पहले शिफ्ट किया, तब वजीरपुर में झुग्गी हटाया, धन्यवाद। मद्रासा कॉलोनी को हटाया। यमुना के किनारे कितनी झुग्गियां थी? कांग्रेस सरकार ने हटाई थी ना। देश को लूटने वाले झूठे आदमी, इन्हें कुछ नहीं पता। यमुना के किनारे कितनी झुग्गियां थी? आम आदमी पार्टी ने हटवाई थी ना। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। आप एनसीआर समाचार देख रहे थे। नमस्कार।